को सुनने की इच्छा है। ये मुनिश्रेष्ठ, आप वेद व्यास के ज्ञाता है, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता दिखता नहीं, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनको शुक्रवन 4 भुजा हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वर्णमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मौन से न कहने ज्ञानात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक है। यदि यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कलुषित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलुष दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो वर तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आपसे कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ, वो सत्यनारायण का वर लोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि नाश, धन धान की वृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति, सर्वत विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण का पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे, गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण अथवा गुड़ मिलावे, 1.25 पाँव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति सत्यनारायण के नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ 50 को ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य जानकारी करे। अंग पुराण सब श्रोतागण सत्यनारायण व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे व्रत दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाराज जी जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुद्धा के पास पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण से विचित्र ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं, यह जानते हो? तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कुछ जानते हो कृपया पूर्ण रूप से कहिए। फिर ब्राह्मण बोले, हे विश्व मनोरथ को सिद्ध करने वाले उत्तम युद्ध श्री सत्यनारायण का व्रत को करो, जिससे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। युद्ध ब्राह्मण श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण सत्यानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण का व्रत, नींद नहीं आई। सुबह उसने यह निश्चय किया कि मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको उसके प्रभाव से दुख से छूटकर सर्व संपत्ति से तृप्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ तो पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे, उनका दुख अवश्य नष्ट हो। द्वितीय अध्याय ओम प्रजापते नमः स्वाहा, अग्नि देवता नमः स्वाहा, वरुण देवता नमः स्वाहा। तीनों तो बोल अर्थ सूजी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा और दूसरी बात हो तो वह पूछो। सौनक जी बोले, हे सूजी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह कथा सुनो। करने के लिए उद्यत हुआ,
उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नर्मता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या करते हैं? इससे करने से क्या फल होता है? जब अनुरोध को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला सत्यनारायण का व्रत, जिसके प्रसाद से यह धन धानी प्राप्त हुआ है। जो सुनकर धारा प्रसन्न हो, प्रसाद को खाकर और जल पीकर हुआ भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चल गया। आज लकड़ी बेचने से जो दर प्राप्त होगा उसी से सत्य का उत्तम व्रत अवश्य करेगा। ऐसा मन विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। बुद्धि लकड़हारे को दूना दर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक में चला गया। मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इसी तृतीय अध्याय जनता से पूछने लगा। साधु बोला, हे भगवान राजन, आप यह क्या करते हैं? वो हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्राति प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा। अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह आनंद का व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती अनंत से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या की वृद्धि प्राप्त कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोले कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नृत्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म साधु ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निर्मित। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर से एक वनित पुत्र को लाकर साधु के पास लाए। उसने सुंदर लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का वनित पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु तब सत्यनारायण देव पूजित हो गए। कुछ दिनों बाद कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार जी नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी सत्यनारायण उसे साधु दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़े। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा चले। दौड़ते हुए राजा को दूतों को आता देख डर कर धन को यहाँ ही रख आप छिप गए। राजा को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। देव की माया से चंद्रकेतु राजा ने दोनों वचन को कुछ भी न सुना और सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के आपसे साधु और दामाद के घर पर चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता में दूसरे घर घूमने लगी और कलावती घूमने लगी। एक दिन रात को कलावती एक ब्राह्मण देखा। सत्यनारायण के व्रत को देखकर कथा को सुन मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर को। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? से सत्य वचन बोले, ये माते, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी। लीलावती कन्या कलावती प्रसन्न सुन सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्धत हुई। पवित्रता बस साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। सत्य से यह
वर मांगा कि हे सतदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आवे, मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इसे स्वामी संतुष्ट हो गए। चंद्र राजा को सत्य दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनिए को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित राज्य को नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रातः काल के समय राजा ने जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से अपना सपन को सुनाया और कहा, बांधे हुए बनिए को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिए को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनिए को बंदी बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रबिंदु को नमस्कार कर वृतांत कहा और अवसान किया। चंद्रबिंदु ने साधु तथा दामाद से कुछ नहीं कहा। उन्हें पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेरी कटवा कर क्षौर कर्म करवाया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिए को अत्यंत संतुष्ट किया। और जितना धन लिया था उसका दुना धन देकर कहा, अब आप अपने घर को जाएं। दोनों बनिए ने राजा को नमस्कार कर कहा, आपकी कृपया से घर को जाते हैं। अष्टोध्याय। जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला गया। कुछ दूर जाने पर वो सत्यनारायण ने भैंस के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या। मंदोमत मगर बनिया हंस कर बोला, पंडित, यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पता। और दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा दे। साधु को आश्चर्य हुआ, जो ही उसने भूमि पर गिर गया। चिंता करने लगा। साधु से समाज बोला कि क्यों करते हो? महाराज ने साफ किया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए उन्हीं की चले मनोरथ से सिद्ध होगा। साधु समाज दंडी के पास गए और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार को शामिल हो गया। तब दंडी उसको रोकते मत, मेरे वचन तू मेरी पूजा सदा मुखरे रहता है और मेरी इच्छा से विरुद्ध तुम्हें बारंबार दुख मिलता है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित में मूल प्रभु को जान सकते हैं। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। मैं यथा विभम विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत में हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उससे भक्ति वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोरंजित वर्षे के वही अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सदैव की कृपा से अमृत पूर्ण हुआ। यह बात अपने सज्जनों के साथ कहकर यथा पूजन कर सदैव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को रत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के सभी साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्न कुड़ी देखे। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले को कहा, वहाँ भेजा। वह नगर में जाकर साधु की धन पत्नी को देख प्रणाम कर बोली कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सदैव के पूजन कर कन्या से कह रही कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चले गए। इससे सदेव ने क्रोधित होकर उसे के पति को नाव सहित जलों में डुबो दिया। कलावती कन्या अपनी पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु जी ने कन्या को अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा कि यह क्या होगा, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर
अति विरोध करने लगी और अपने पति को से कहने लगी कि इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अलसित हो गए, न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सतदेव के महत्व को कौन नहीं जान सकता है। यह कहकर वो अपने जन्म के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखी होकर पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह शब्द देखकर धर्म साधु बनी स्त्री के साथ अत्यंत शोक स्वरूप होकर विचार करने लगी कि मैं सतदेव की माया से बारम्बार चला गया और यथा विभम सत्यनारायण का पूजन करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर दंडवत किया। इसी पर तीनों के पालन करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। बक्सर सतदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली जाए। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आवेगी तो पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलम्ब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधु के साथ अपने घर को गया। उस पर दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सतदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सतदेव के लोक में चला गया। फिर सूर्य कहने लगे कि हे मनुष्य, मैं आपसे और कथा करूँगा। षष्ठो अध्याय बोले प्रजापालन में तत्पर युद्धधर नामक राजा जिसने सतदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर निर्वादी अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वृक्ष के नीचे सतदेव भगवान का पूजन देखा। जिसको भूख लोग चीज से करते थे। अहंकार ने राजा न वहाँ गया और न सतदेव को प्रणाम किया। जब वे भूख राजा को प्रसाद देने के लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। वह जब भूख वहाँ प्रसाद को रख कर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उससे अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धन धान भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि मैं सतदेव ने ही धन को नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहाँ उनका पूजन होता था। यह विचार वहां जाकर अहीरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सतदेव का पूजन किया। तब सतदेव के प्रसाद से धन धान्य पुत्र युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक में चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सतदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सतदेव के प्रसाद से धन धान्यादि प्राप्त होते हैं। गरीब धन पावे, कैदी छूट जावे, भयार्थ भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं। इसी पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर के व्रत को आप लोगों से कर, इससे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। जिस सतदेव की पूजा कली काल में फल देने वाली होती है, उन्हीं को कोई काल, कोई सत, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सतदेव कहे। सत्यरूपी विष्णु सतानंद कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले हैं। हे मनुष्य, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते। इसमें भी कोई संशय नहीं। पहिले आरती पुष्प के माला, पहिले आरती पुष्प के माला, पुष्प के माला, हरियर पुष्प के माला, काली मदन गोपाल हो आरती की राजा रामचंद्र जी के हरियर भांति करो, संतन सुख की जय हो। हे दोसर आरती देव के नंदन, दोसर आरती देव के नंदन, देव के नंदन, हरियर देव के नंदन, पशु प्राणी नंदन हो आरती
की जय। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। हे आरती त्रिभुवन मोहे, आरती त्रिभुवन मोहे, त्रिभुवन मोहे हरिहर त्रिभुवन मोहे। राजा राम जी के शोभे हो आरती की है। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। चौथे आरती चौजुग पूजे, चौथे आरती चौजुग पूजे, चौजुग पूजे हरिहर चौजुग पूजे। जन स्वामी हो राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। पंचम आरती राम जी के भावे, पंचम आरती राम जी के भावे, राम जी के भावे हरिहर राम जी के भावे। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। अष्टम आरती लक्ष्मण भावे, अष्टम आरती लक्ष्मण भावे, लक्ष्मण भावे हरिहर लक्ष्मण भावे। आरती कौशल्या माता हो आरती राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। सप्तम आरती ऐसो तैसो, सप्तम आरती ऐसो तैसो, ऐसो तैसो हरिहर तैसो ध्रुव पहाड़ी रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। अष्टम आरती लंकापुरी गाये, अष्टम आरती लंकापुरी गाये, लंकापुरी गाये हरिहर लंकापुरी गाये। रावण भाई राम प्रिया हो आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। कंचन हार कपूर के भांति, कंचन हार कपूर के भांति, कपूर के भांति हरिहर कपूर के भांति। जगमग ज्योत जले सारी रात हो आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। अवधपुरी में बजत बधाई, अवधपुरी में बजत बधाई, बजत बधाई हरिहर बजत बधाई। सुर नर मुनि सब आरती गावे हो आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। तुलसी के पात्र कंठमाल हीरा, तुलसी के पात्र कंठमाल हीरा, कंठमाल हीरा हरिहर कंठमाल हीरा। आरती गावे दास कबीर हो आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। गावे जो राजा राम जी के आरती गावे, आरती गावे हरिहर आरती गावे। बंधु भाई अमर बल पावे हो आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो सांत्वना सुखती जय हो। पाँव
पायो प्रसाद पर आई तो हो गया, आई हो गया। प्रसाद पर लक्ष्मण कीन्या लक्ष्मण कीन्या लक्ष्मण कीन्या महाप्रसाद सेवक को कीन्या हो आरती रामचंद्र जी के हरि आरती करो शांतन सुखती स्वामी की जय, बाबा ब्रह्म की जय, माँ काली की जय, समस्त देवता